हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं डीएल नंबर्स टेस्ट, डीएल नंबर्स रेशो टेस्ट, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें कोशिश रूट टेस्ट बताया था, तो आई होप कि तुमने वो देख लिया हो और उससे भी क्वेश्चन कर लिए हो। आज हम करने वाले हैं ये टेस्ट, डीएल नंबर टेस्ट। इसके मैं 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और तुम्हें भी दूंगा क्वेश्चन, यहां पर स्क्रीन पे एक बार प्रेजेंट कर दूंगा, जो कि तुम्हें दिख जाने वाले एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आज का भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीरीज में पूरा सीरीज तुम्हें करा के जाएंगे यहां से बढ़िया से एकदम मजेदार। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक डीएल नंबर्स रेशियो टेस्ट। सो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं चलना चाहूंगा टेस्ट पे। अब ये टेस्ट हमारे को क्या कहता है कि तुम्हें कोई भी सीरीज दी हो, फॉर एग्जांपल ये, इसकी निकालो nth टर्म, इसकी निकालो n+1th टर्म, दोनों को करो डिवाइड करने पे अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर आता है, नंबर कैसे आएगा? As n approaches to infinity, as n approaches to infinity, ये किसको अप्रोच करेगा? L को। अगर ये L हुआ ग्रेटर देन 1 तो भैया ये कन्वर्जेंट होगी। अगर ये L हुआ लेस देन 1 तो ये डाइवर्जेंट होगी। अगर ये हुआ इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर ये हुआ इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट रूट टेस्ट में भी कराया था तुम्हें, क्वेश्चन रूट टेस्ट में इक्वल टू 1 वाला फेल वाले में क्या करते हैं, तो इसमें भी कराने वाला हूं। तो जब भी टेस्ट फेल हो जाए, गो फॉर कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में मैंने तुम्हें चीजें बताई, कंपैरिजन टेस्ट में फेलियर नहीं बताए थे ज्यादा, है ना। तो कंपैरिजन टेस्ट का फिर हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल के लिए तो भैया मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि डीएल नंबर टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट है और ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम इसी से ही करते हैं। जब भी हमारे पास कोई सीरीज आती है, सबसे पहला हमारे पास जो टेस्ट लगाते हैं वो डीएल नंबर टेस्ट ही होता है, या फिर इसका बहुत फेमस नेम है रेशो टेस्ट। सबसे पहले यही लगाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं और फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना अपने दिमाग में कि डीएल नंबर टेस्ट में ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल होगा तो क्या करेंगे वो भी अभी दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं तुम्हें यहां पे दिखाना चाहूं तो nth टर्म निकाल लो इसकी। nth टर्म क्या होगी? पहले 1 है तो 5, 2 है तो 5 स्क्वायर, 3 है तो 5 क्यूब। तो भैया n होगा तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n। यही तो होगा, ठीक है मैंने। तो उसके बाद n+1th टर्म निकालना बहुत इजी है। n को किससे रिप्लेस कर दो? n+1 से रिप्लेस कर दो। चलो आ जाओ कर देते हैं। n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n+1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों को डिवाइड कर दो। बस मैंने यहां u ले लिया शायद, और यहां पे a है, फर्क नहीं पड़ता, नाम ही तो है। तो ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि नीचे है 5n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे बन जाएगा n फैक्टोरियल, ऐसे ही रखो, इसको रखो 5 की पावर n। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर n, 5 मैंने पावर को अलग अलग करके लिख लिया, और इस n+1 फैक्टोरियल को ओपन कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फायदा क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? 5 अपॉन n+1। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un by n+1, un by un+1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5 अपॉन n+1, इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0, विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए हमारे पास क्या है? डाइवर्जेंट। तो दिस सीरीज विल डाइवर्ज। देख लो तुम्हारे सामने, दिस सीरीज विल डाइवर्ज। सो डाइवर्जेंट सीरीज आ चुकी है। एक काम करता है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब भैया कन्वर्जेंट तो तभी बता पाएंगे जब हमें nth टर्म निकालनी आए। तो हमारे पास आ जाएगा un या फिर an लिख ही लेते हैं, एक बार लिख ही दिया वहां तो an हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। ऊपर चल रहे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन n तक, तो आ जाएगा 1 2 3 अप टू सोन कहां तक आ जाएगा? n तक, अपॉन नीचे के चल रहे हैं ओड नंबर। अब ओड नंबर कैसे होते हैं? 3 5 7 अप टू सोन। ओड नंबर हमारे पास किस टाइप के होते हैं? 2n+1 के। तो यहां आ जाएगा 2n+, लेट मी सी, अगर हम डाल के देखें यहां पे 2n माइनस +1, ठीक, +1 ठीक। अगर तुम यहां 1 डालोगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां पे 2 डालोगे तो यहां आ जाएगा 5, बिल्कुल सही है, ठीक। an+1 में क्या करते थे भैया? इसमें हम एक टर्म आगे और ले जाओ, तो याद है कि 1 2 3 अप टू सोन n आएगा, उसके बाद n+1 आएगा। इसमें 3 5 7 अप टू सोन, यहां क्या आएगा? 2n+1 और उसके बाद आएगी 2n+3। अगला ओड नंबर क्या आ जाएगा? 2n+3। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है an अपॉन an+1, दोनों को डिवाइड कर दो। तो भैया ध्यान से देखना, 1 2 3 अप टू सोन n और अपॉन में 3 5 7
और अप टू सोन 2n+1 और इसका रेसिप्रोकल कर दो 3 5 7 अप टू सोन 2n+1 2n+3 और नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 अप टू सोन 2n+, नीचे कितना आ जाएगा n+1। ठीक है, ये n तक तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 2n+1 तक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2n+3 अपॉन n+1। इसमें से भी n कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो बचेगा 2+3/n, n कॉमन लेंगे तो 1+1/n। भैया ये n कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि मेरे को इन्फिनिटी अप्रोच कराना है। ठीक है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाए तो ये कट गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1, जो कि हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2+3/n अपॉन 1+1/n। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये 0, ये भी 0, तो बचेगा क्या 2/1 विच इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है कन्वर्जेंट, एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहां लिख भी सकते हैं बाय डीएलएम्बर्ट्स टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो दिस इज द रिजल्ट। एक मैं अभी और भी क्वेश्चन लेना चाहूंगा तुम्हारे सामने, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो पहले यहां तक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। अब इसमें x आ गया तो तुम खुद ही समझ गए होंगे भैया यहाँ पे x आया तो टेस्ट फेल भी होगा, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपने लास्ट वीडियो में भी कराया था, बट जिसने लास्ट वीडियो नहीं भी देखी अभी देखते रहो क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो मेरे को ये बताओ इसमें nth टर्म क्या होगी, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का। nth टर्म क्या होगी, तो भैया nth टर्म हम लिखने जाएं तो x की पावर कुछ लगाएंगे और अपॉन में आ जाएगा 1 2 3 चाहिए। अब कैसे करें, अगर मैं x की पावर लिख दूं n और फिर 4 कैसे बनाऊंगा, भैया यहां 1 डालू, ऐसा कुछ होना चाहिए, यहां 1 डालू तो 4 आ जाए। तो एक काम करते हैं ना यार, 3n+1 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि 3n+1 1 डालेंगे तो 4, 3n+2 कितना आ जाएगा भैया 5, 3n+3 कितना आ जाएगा, 3n+3 आ जाएगा 6। ठीक तो बन गया ना, तो ठीक। तो an+1 बनाएंगे, देख लो n की भैया वैल्यू डाल के देख लेना, और nth टर्म भी बनानी आनी चाहिए हमें। ठीक है, ये भी एक अलग ही टास्क है हमारा। n को n+1 डाल दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3n+4, अगली टर्म लिख दो 3n+5 और 3n+6, ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे ख्याल से। n को n+1 से रिप्लेस कर दो तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख लो ना, इनके आगे की टर्म और क्या आएंगी, अगली टर्म यही तो बनेगी इससे आगे। ठीक है, अब क्या करना होता है, nth टर्म को n+1th टर्म से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे ऊपर वाली तो ऐसे लिख दो 3n+1 3n+2 3n+3, और इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो 3n+4 3n+5 3n+6, और पूरे के अपॉन में n+1। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई होगी तुम। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, कुछ कर तो रहा नहीं, लेकिन यहां से कितना कॉमन आ जाएगा n3, यहां से भी कितना कॉमन आ जाएगा n3, भैया कॉमन ले लो। और इस x की पावर n+1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अलग अलग करके पावर, तो ये x की पावर n, x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहो बस मैं क्या करने वाला हूं। ऊपर से अगर मैं n³ कॉमन ले लूं, पहले इससे एक n कॉमन लोगे तो बचेगा, पहले इससे एक n कॉमन लोगे तो बचेगा 3+4/n, इससे n कॉमन लोगे तो n², 3+5/n, इससे n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3+6/n, पूरे के अपॉन में एक x तो है ही, इससे n कॉमन लोगे तो बचेगा 3+1/n, इससे n कॉमन लोगे तो 3+2/n, इससे n कॉमन लोगे तो 3+3/n। एज n अप्रोच, एक मिनट रुक जाओ, यहां क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो भैया ये 0 समथिंग अबाउट इन्फिनिटी 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बचेगा क्या 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an+1 क्या बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/x, ऊपर बचेगा 27, नीचे बनेगा 27, जो कि बन जाएगा 1/x। अब मेरे को क्या पता x की वैल्यू क्या है, इन्होंने तो कह दिया था बस x > 0। अब मेरे को पता है x बड़ा, जो भी यहां पे आएगा, जो भी यहां पे चीज है, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह लेना चाहूंगा यार, यहां लिख लेते हैं, मेरे को क्वेश्चन की अभी जरूरत नहीं है। अगर
वन बाय एक्स जो है वो बड़ा हुआ वन से अकॉर्डिंग टू दिस, तो कन्वर्जेंट आएगा। इसका मतलब एक्स वन बाय एक्स ग्रेटर देन वन है, मतलब एक्स इज लेस देन वन। अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इज लेस देन वन हुआ तो कन्वर्जेंट। और अगर वन बाय एक्स छोटा हुआ वन से, तो भैया ये डाइवर्जेंट होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बड़ा होगा वन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डाइवर्जेंट। और अगर वन बाय एक्स इक्वल हो गया वन के, विच इज एक्स इक्वल टू वन, तो ये टेस्ट फेल्स। भैया टेस्ट फेल में क्या करें, टेस्ट फेल में मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या करना है, ठीक है। टेस्ट फेल के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 1 पुट कर दो। तो nth टर्म को मैंने रख लिया है, बाकी सारा मैंने रब कर दिया है। तो यहां पे देखो x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो 1 की पावर n क्या होती है 1 ही होती है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, सॉरी सिर्फ an मेरे पास क्या आ जाएगा an, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसमें से n कॉमन लो तो 3n प्लस n कॉमन लेंगे तो n 3 प्लस 1 बाय n, इसमें से n कॉमन लो तो n स्क्वायर 3 प्लस 2 बाय n, इसमें से n कॉमन लोगे तो 3 प्लस 3 बाय n। लेकिन भैया इसे करें कैसे, n क्यूब तो कॉमन अगर करें कैसे, तो इसके लिए कंपैरिजन टेस्ट देखा होना चाहिए तुम्हें। अब भैया कंपैरिजन टेस्ट नहीं देखा होगा तो यही वीडियो छोड़ दो, यही वीडियो छोड़ दो अगर कंपैरिजन टेस्ट नहीं देखा होगा तो। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू सीक्वेंस ढूंढते हैं, इसको मैं u चलो a ही मान लिया, तो एक मैं bn ढूंढूंगा सच दैट bn को कैसे ढूंढूं, मैं इसको ढूंढ रहा हूं n क्यूब, मैंने कम कराया हुआ है, बिल्कुल सारी चीजें कराई हुई है। और वहां पे अगर तुम एक वीडियो देख लोगे तो रट जाएगा तुम्हें मेथड, अप्लाई देखते ही अप्लाई कर दोगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, an अपॉन bn निकालना है, an अपॉन bn निकालना है। इनकी रेशो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर भैया फाइनाइट आ गई तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगे। अगर इनकी रेशो फाइनाइट आ गई, 0 आए 1 आए 2 आए कुछ भी आए, अगर कुछ भी फाइनाइट नंबर आ गई तो मतलब ये कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगे। तो भैया ये कैसी सीरीज है, ये तो कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था। पी टेस्ट में मैंने क्या बताया, अब जिसको नहीं समझ आ रहा है ना भैया पी टेस्ट क्या होता है, ये मतलब कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, भैया देख लेना एक बार, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये पी टेस्ट से हमने बताया था जब भी n की पावर 1 से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट होता है, यहां 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगा। अभी देखना क्या होगा, यहाँ पे an की वैल्यू डालो 1 अपॉन n क्यूब, 3 प्लस 1 बाय n, 3 प्लस 2 बाय n और 3 प्लस 3 बाय n। और ये तो an हो गया, bn क्या करेंगे, bn नीचे है तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कुछ ऐसे ही आएगा इसका, n क्यूब से n क्यूब कट जाएगा, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या 1/27 विच इज फाइनाइट। फाइनाइट आते ही हम क्या कहेंगे, an एंड bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर an कन्वर्ज करे, bn कन्वर्ज करेगा तो an भी करेगा, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी करेगा। तो bn तो कन्वर्ज कर रहा है बाय पी टेस्ट, तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट लिखते हैं ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये हमारे पास bn क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, an भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एज bn इज कन्वर्जिंग, तो यहां लिख सकते हैं एज bn is converging which implies an will also converge, ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं x लेस देन 1 के लिए क्या आया है, कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आया है, डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 के लिए भी क्या आया है, कन्वर्जेंट। पूरा प्रूव करके दिखाया। तो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये आया भैया रिजल्ट। तो तुम्हें क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ। तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, पूरा मेरे को जितना टाइम लगा तुम्हें इसका हाफ का भी हाफ लगना चाहिए। मैं भी करके दिखा सकता था बट साथ साथ समझाना भी तो है यार मुझे, है ना। तो इसके लिए भैया मैं दो तुम्हें चीजें बताना चाहूंगा, एक तो तुम्हें कंपैरिजन टेस्ट आना चाहिए और एक तुम्हें आना चाहिए पी टेस्ट। पी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैंने पहले भी बता रखा है, इसका प्रूफ भी करा रखा है, सो गो एंड चेक इट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है, मैं चाहता हूं एक बार तुम भी वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो ताकि हम साथ साथ इसको कर पाए। कर लिया, चलो
आ जाओ साथ में करेंगे हम मिलके। तो भैया यहां पे अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूं तो देखो ध्यान से, ऊपर में मेरे को इवन पावर दिखाई दे रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6, सॉरी पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6, वापिस वापिस वापिस, पहले 0 फिर 2 फिर 4, 1 नहीं है बेटे, 0 2 4 6 इवन नंबर्स दिखाई दे रहे। तो इवन नंबर तो हमारे पास 2n की फॉर्म में होते हैं, ओड नंबर 2n प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। अपॉन में भी 2n लग देंगे, अपॉन में 2n क्यों लिखा, क्योंकि अपॉन में भी इवन नंबर्स हैं, है ना। सो यहां पे हम कर सकते हैं an प्लस 1 लिख सकते हैं, an प्लस 1 आ जाएगा x की पावर 2n प्लस 2, n की जगह n प्लस 1 डालोगे तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2n प्लस 2, ये भी हो जाएगा 2n प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता था an अपॉन an प्लस 1, जो कि हमारे पास आता है x की पावर 2n अपॉन 2n मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 अपॉन x की पावर 2n प्लस 2। इसको भैया मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, फायदा तुम्हें पता है क्या होगा, क्योंकि 2n से 2n कैंसिल हो जाता है, हाँ तो 2n से 2n कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहां अभी इसको 2n से 2n मत कैंसिल कर देना, यहां हमारे पास क्या बचेगा 2n प्लस 2 अपॉन 2n 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय n, है ना, अलग अलग करके लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an बाय an प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स स्क्वायर में ये तो गया n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये तो गया, बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर पे बात आकर रुक गई, यहां पे आना पड़ेगा। अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर हुआ ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर हुआ लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट। देख लो यहां से भैया, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, अगर ये हुआ इक्वल टू 1 तो भैया पता नहीं, तो पता नहीं। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अगर इक्वल टू 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो भैया टेस्ट फेल हो जाएगा। तुम कहोगे भैया यहाँ पे आपने -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने -1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम -1 ले भी लोगे तो पावर तो इवन नंबर है, वो फिर से +1 आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा दिमाग तो है यार, देखो अगर मैं -1 भी ले लेता +-1 भी ले लेता तो है तो यहाँ पे इवन पावर, तो वो हमारे पास इवन +1 ही बन जाता। तो मैं इसको भी करके दिखाना चाहूंगा, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो भी बताता हूं मैं तुम्हें, कि चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि भैया वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। फिर से कंपैरिजन टेस्ट, तो an टर्म लिख दो पहले, एट x इक्वल टू 1, x को 1 डालोगे तो 1 की पावर 2 बाय 2n कितनी होती, 1 ही होती, तो 1 बाय 2n। एक bn ले लेते हैं, bn मैंने बताया था खुद से चूज करते हैं कंपैरिजन टेस्ट से, तो मैंने इस बार चूज कर लिया 1 बाय n। तुम समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों 1 बाय n चूज किया, क्योंकि ये है 1 बाय 2n और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो n बाय 1, जो कि आ जाएगा 1 बाय 2। इंफिनिटी अप्रोच कराने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि करा भी दोगे तो 1 बाय 2 ही आएगा, विच इज फाइनाइट। मतलब दीज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अभी अभी मैंने बताया था बाय पी टेस्ट, अगर n की पावर 1 या 1 से कम होती है तो डाइवर्ज करता है, और 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्ज करता है। 1 से छोटी आ गई, सॉरी 1 के इक्वल आ गई तो ये कैसा डाइवर्ज करेगा। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो an एंड bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। सिंस bn इज डाइवर्जिंग, तो यहां लिख लेते हैं एक बार, bn क्या कर रहा है, सिंस bn इज डाइवर्जिंग, bn डाइवर्ज कर रहा है इंप्लाइज an ऑल्सो डाइवर्ज, ठीक है। तो हमें यहां से कंडीशंस मिल चुकी थी, 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि x जो है वो लेस देन 1 हो। भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पे इक्वल भी लगा दो, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे भी क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, इस पे बनेगा कन्वर्जेंट और इस पे बनेगा डाइवर्जेंट। दिस इज द कंडीशन। आई होप कि यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी, और दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। कि मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने वाला है वो मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिख चुका हूं। अब मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन देता हूं, सो वेट फॉर इट। सो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये तुम्हारे लिए मैंने लिख दिए यहाँ पे, इस पे बॉक्स में बना लेते हैं।
सो दीज 4 क्वेश्चंस, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब करना। सो इसको कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं, और मैं फिर उसमें लाइक वगैरह या कमेंट जितना भी पॉसिबल होगा मैं कमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे बता देना कौन सा कन्वर्जेंट कौन सा डाइवर्जेंट आ रहा है। सो आई होप कि यहां तक वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, डीएल नंबर टेस्ट, और नेक्स्ट पे हम चलने वाले एक और टेस्ट पे जिसके लिए भैया ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। सारी की सारी लिंक तो नहीं होने वाली, अलग अलग होगी, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट हर वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।